नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं राजेश सोनी। आज बात होगी कानून व्यवस्था पर मचे सियासी बवाल की। दरअसल छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई। राजनांदगांव में पद्मश्री सम्मानित समाज सेवी फूलबासन बाई के अपहरण के प्रयास ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया। दिन दहाड़े किडनैपिंग की कोशिश, और वो भी एक प्रतिष्ठित महिला के साथ। तो सवाल तो उठना लाजमी है, क्या प्रदेश में अपराध बेलगाम हो गया है या फिर विपक्ष इस मुद्दे को सियासी रंग दे रहा है? एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री अरुण साव पलटवार कर रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। लेकिन सवाल वही है, क्या महिला सुरक्षा का दावा जिस तरह से सरकार की तरफ से किया जाता है, लेकिन उसके बाद इस तरह की घटना का सामने आना यह अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल राजनांदगांव में पद्मश्री फूलबासन बाई के अपहरण की कोशिश की गई। सुबह 10 बजे घर पहुंची महिला और उसके साथी जरूरी चर्चा के बहाने बाहर बुलाया, फोटो और बर्थडे का झांसा देकर कार में बैठाया और फिर हाथ पैर बांधकर मुंह बंद कर दिया। लेकिन चिखली चौकी पर पुलिस की सतर्कता ने बड़ी वारदात टाल दी। चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। इस घटना के बाद अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी किस मुंह से बोलती है जिन्होंने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाया? कांग्रेस से जुड़े हुए लोग ही अपराध करते थे, वो किस मुंह से इस तरह की बातें कहते हैं? प्रशासन निश्चित रूप से गंभीरता से इसे संज्ञान लेगा और ठोस कार्यवाही करेगा। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि सरकार पूर्णकालिक डीजीपी तक नियुक्त नहीं कर पा रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। प्रदेश में हत्या और अपहरण की घटनाएं बढ़ी हैं। तो जो सरकार एक डीजीपी नियुक्त नहीं कर सकता, तो सोच सकते कानून व्यवस्था क्या स्थिति बनेगी। तो कोई निर्णय ले ही नहीं पा रहे हैं। निर्णय कौन लेता है ये भी पता नहीं है। तो सब अनिर्णय की स्थिति है। आज भी रायपुर में 2 मर्डर हो गए। तो कानून व्यवस्था बिल्कुल तार हो गया है और छोटा रिचार्ज का अता पता नहीं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस के समय छत्तीसगढ़ बना था अपराध का गढ़। कांग्रेस से जुड़े लोग ही अपराध में शामिल थे। सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद फोन पर फूलबासन बाई का हाल जाना, पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल एक नाकाम अपहरण की कोशिश ने छत्तीसगढ़ की सियासत को गरमा दिया। घटना ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए, जिस पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। सरकार सख्त कार्रवाई की बात कर रही है तो विपक्ष से सिस्टम की विफलता बता रहा है। अब देखना होगा एक्शन में भरोसा लौटता है या सियासत और तेज होती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। एक तरफ विपक्ष के सवाल तो वहीं सत्ता पक्ष का पलटवार। इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं क्या है ये पूरा विवाद। तो देखिए, पद्मश्री फूलबासन बाई के अपहरण के प्रयास से मचा हड़कंप। कानून व्यवस्था पर विपक्ष का सरकार पर हमला। भूपेश बघेल बोले कि प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल। भूपेश बघेल ने कहा, जब डीजीपी नहीं तो सरकार निर्णयहीन है। कवर्धा रायपुर घटनाओं का भी जिक्र किया। अरुण साव का पलटवार, कांग्रेस ने बनाया था अपराध का गढ़। यह डिप्टी सीएम का पलटवार है। कांग्रेस को बोलने का हक नहीं, यह कहना है डिप्टी सीएम अरुण साव का। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद घटना का संज्ञान लिया और उन्होंने खुद सीएम ने फूलबासन बाई से फोन पर बातचीत भी की और पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। तो
तो ये पूरा घटनाक्रम था। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रविंद्र सिंह जी हैं, बीजेपी नेता हैं। रविंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। अजय गंगवानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही पीसी रथ जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। पीसी रथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए रविंद्र सिंह जी, पहला सवाल आपसे ही, क्योंकि जिस तरह का ये घटनाक्रम सामने आया है, पद्मश्री फूलबाई सन एक सम्मानित महिला है। आप लोग महिला सुरक्षा का दावा करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद ये मामला सामने आना, वाकई आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आपकी कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कानून व्यवस्था पे तो धन्यवाद देना चाहिए कि कानून व्यवस्था की सतर्कता के कारण फूलबासन भाई का अपहरण का जो प्रयास किया गया था वो असफल हुआ। उन्होंने खुद धन्यवाद दिया फूलबासन भाई ने। उन्होंने पहले कहा बहुत बहुत धन्यवाद राजनांदगांव पुलिस को कि जिसके कारण मैं मेरा अपहरण होने से बच गया। तो फिर ये बात ही खत्म हो जाती है। अब कांग्रेस को हर चीज में मुद्दे बनाना है तो बात अलग है। देखिए, कल जब ये घटना घटी उसका चिखली पुलिस की सतर्कता से पकड़ा गया। तुरंत क्या कहते हैं, महापौर और पूर्व सांसद मधुसूदन यादव जी मिलने गए। डॉक्टर रमन सिंह ने पुलिस को निर्देश दिया, अधीक्षक को, कि इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे फोन पे बात किया। सीधी सी बात है कि हम कहीं चुप कर रहे हैं। मेरा सवाल ये, आप जो कह रहे हैं ना कि घटना नहीं हो पाई, पुलिस की सजगता देखिए और बचा लिया गया, तो इसे क्या माना जाए? इसे क्या ऐसे देखा जाए, इसे पुलिस की सफलता माने या फिर ये उनकी किस्मत माने? सुनिए तो सही, अगर मॉनिटरिंग से अगर वो निकल रहे थे, ये तो प्रतिष्ठित महिला थी कि पुलिस वालों ने पहचान लिया। अगर कोई आम महिला होती तो कैसे पहचान पाते? नहीं, इसमें दो बात है। जब उनको चिखली पुलिस ने रोका गाड़ी में, मतलब चालान करने के लिए, तब उन्होंने बचाव करके चिल्लाया और वहां जानते थे लोग, तब ये हुआ। यदि पुलिस सतर्क नहीं होती तो घटना अंजाम हो जाता। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, देखिए एक चीज, जो भी ये है पुलिस कानून व्यवस्था की बात, छत्तीसगढ़ में यदि मैं गिनाने बैठूं, मैं नहीं जाना चाहता ना कि दंतेवाड़ा में कौन पत्रकार को मतलब कांग्रेसी मारता है, कौन मतलब अंबिकापुर में पुलिस वालों को, परिवार को मारता है, या फिर नक्सलियों के पैसे को कांग्रेस के कौन लोग चेंज कराते हैं। मैं उनके समय का नहीं जानना चाहता, ना मैं एनसीआरबी के डाटा में जानना चाहता। सबसे बड़ी बात है, जो एक महिला लालची थी, जो फूलबासन भाई से उम्मीद करती थी मेरे को काम दिलाओ, वो षड्यंत्र पूर्वक जानती, किसी के मन में पता नहीं है, वो तो बेचारी उनसे आपस के संबंधों के कारण उनसे कम से कम वो 4 महीने से बात कर रही थी। एक भरोसे को तोड़ने वाला बात है, विश्वास को समाप्त करने वाली बात है। वो गई और बोले षड्यंत्र पूर्वक एक विकलांग महिला बैठी हुई है, अब इसको क्या करोगे? अब ये उसमें महिला के दिमाग में चल रहा था कुछ आर्थिक मतलब वो मिल जाए, मेरे को काम मिल जाए। बेसिक कारण अपहरण का यही आया कि वो फूलबासन भाई से उम्मीद करती थी कि महिला स्व सहायता समूह की एक बड़ी लीडर है, उनके पास बहुत काम है, तो काम मेरे को दे दे। या उसकी व्यक्तिगत मतलब अभिलाषा का है ना, लालच का परिणाम में हुआ। अब विश्वास को तोड़ दे तो क्या करे? मेरी आपसे दोस्ती, मैं आपसे ले जाऊं, चलिए ना चाय पी के आते और किडनैप कर लो। तो इसको पूरी तरह आपराधिक नहीं, उस व्यक्ति की मतलब इच्छा को भी देखना चाहिए, और मैं इसको इसी रूप में देखता हूं। अब पुलिस की सजगता ही थी, सतर्कता थी, सावधानी थी, करके वो बच भी गई। चलिए, मतलब इसको पुलिस की सफलता ही माननी चाहिए, कहीं विफलता का नहीं है। कांग्रेस का जो आरोप होता है हमेशा निगेटिव देखने का होता है, और वो अभी भी निगेटिव देखेगी। क्या अब इस पर सियासत शुरू हो गई है? आप लोग विपक्ष के नाते यहाँ पर सवाल उठाकर घेरने की कोशिश कर रहे हैं इतने गंभीर मुद्दे पर। उनका तो ये कहना है कि देखिए, कानून व्यवस्था चाक चौबंद है, हम सतर्क थे, पुलिस सजग थी, तभी तो इस घटनाक्रम को रोक दिया गया। ये भी तो मतलब देखा जाए तो, और अगर किसी के दिल में क्या चल रहा है, उन्होंने कहा कि अगर कोई क्रिमिनल है, उनने भरोसा तोड़ा, उनके मन में क्या चल रहा है ये किसी को कहां से पता चलेगा? प्लानिंग के तहत ये सब किया गया। इस पर कोई इनपुट तो आता नहीं कि उन्हें कोई इनपुट मिलता और उसके जरिए वो कोई पहले से कार्रवाई कर पाते। राजेश जी, सबसे पहले मैं रविंद्र जी की ताली बजाता हूँ, बधाई देता हूँ उनको। इनके पुलिस की बहुत शानदार कार्यप्रणाली का नतीजा है। मुझे तो आश्चर्य होता है भाजपा के प्रवक्ता की सोच और उनकी विचारधारा पे। आज एक महिला को उसके घर से अपहरण करके उठा लिया जाता है और किस्मत से एक पुलिस वाला उनको पहचान के बचा लेता है, तो रविंद्र जी बोलते हैं कि हमारे पुलिस के जवानों की पीठ थपथपाएं, शायद सरकार की तारीफ करें, गृह मंत्री विजय शर्मा जी के लिए ताली बजाएं। अगर आपको इससे संतुष्टि मिलती तो मैं ताली बजाता हूँ, लेकिन आपको तो सचमुच ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, बड़े बड़े दावे, महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, महिला सुरक्षा का दावा करते हैं, एक भारत रत्न पुरस्कृत एक समाज सेवी महिला जो पूरा जीवन अपना समाज सेवा को समर्पित करती है, वो महिला
राजनांदगांव में जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का गृह क्षेत्र है, जो विजय शर्मा जी से लगा हुआ क्षेत्र है, वहां पे एक महिला सुरक्षित नहीं है और ये चैनल पे बैठ के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और पीठ थपथपाने की बात करते हैं। मैं महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर दूं आपके चैनल पे, आज माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने विधानसभा में आंकड़ा दिया, प्रति 3 घंटे में एक महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, प्रति 4 घंटे में एक हत्या हो रही है, रायपुर राजधानी में 6 गोली कांड हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बना दिया है। आप छत्तीसगढ़ को कानून और संविधान के राज के बजाय जंगल राज और गुंडा राज हो चुका है। और यहाँ पे चैनल पे बड़ी बेशर्मी से मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र पीठ थपथपाने का दावा कर रहे हैं। आपको ताजा उदाहरण दे दूं महत्वपूर्ण, कल राजधानी में एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या की गई। 2 दिन पहले चाकूबाजी में एक गुटबाजी गैंगवार में एक युवक की हत्या कर दी जाती है। कवर्धा में हत्या हुई, सरगुजा में विवाह से लौट रही 2 किशोरी, जो बेचारे नाबालिग नहीं थी, किशोरी युवतियां थी, उनके साथ गैंगरेप पूरा। ये तो 4 दिन की घटना है। रायपुर राजधानी की बात कर रहा हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, भैया आप इतना खाकी का डर, पुलिस का डर, प्रशासन का डर हो कि कोई अपराधी किसी अपराध करने से पहले डरे। किसी अपराधी में क्या नैतिक साहस हो कि भारत रत्न पुरस्कृत महिला के अपराध के लिए सोच तो पा रहे हैं। अजय गंगवानी जी वो ये कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस के समय से ही छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ था। 1 मिनट, वो ये कह रहे हैं कि अभी डिप्टी सीएम का बयान यही है कि कांग्रेस के समय से ही छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ था और ये जो अपराधी हैं ये कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। राजेश जी मैं जवाब दे दूं। देखिए 2.5 साल के बाद अगर अभी तक पूर्ववर्ती सरकार को कोस के उसको अपना दोषारोपण करके अपनी जिम्मेदारी से भागने का दुष्प्रयास कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं ऐसे गृह मंत्री विजय शर्मा जी अगर 2.5 साल के बाद भी अपराध को नियंत्रित करने में नाकामयाब हो रहे हैं तो उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, गृह मंत्री विजय शर्मा जी के गृह क्षेत्र कवर्धा में एक 70 साल के बुजुर्ग की जला के हत्या कर दी जा रही है। ऐसे गृह मंत्री से क्या उम्मीद करेंगे, जिसके शासन काल में रोज 9 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, रोज 6 हत्याएं हो रही है। ऐसे विजय शर्मा जी को तो नैतिक साहस नहीं होना चाहिए कोई बयान दे। महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, आखिरी महत्वपूर्ण बात है, भैया 2.5 साल आपकी सरकार को हो गए, पूरी पुलिस का मुखिया होता है डीजीपी। 2.5 साल तक यहाँ की शायद सरकार किसी को डीजीपी नहीं बना पा रही है। देश के कानून और संविधान के सबसे बड़े रक्षक माननीय सुप्रीम कोर्ट को निर्देशित करना पड़ा है कि भैया 2.5 साल हो गए, आप तो डीजीपी बना लीजिए। जो सरकार पुलिस और प्रशासन के मुखिया को नियुक्त नहीं कर पा रही है, वो अपराध को रोकने के लिए क्या नियत नीति वैसा दिखती है। लौट रहा हूं आपके पास अजय जी हो गए, वरिष्ठ पत्रकार जब 2 लोगों का पहले रुक जाइए अरे रुक जाइए अजय जी रुक जाइए। पीसी रथ जी आपके पास आना चाहूं। अरे रुक जाइए सर, पीसी रथ जी कैसे देखते हैं आप, क्योंकि देखिए इस तरह का ये मामला सामने आना, जब एक तरफ ये दावा किया जाए कि महिला सुरक्षा को लेकर और कानून व्यवस्था पर जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या आप मानते हैं, कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को? क्या सरकार विफल है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने में? जी कहीं ना कहीं तो ये निश्चित रूप से कानून के डर का ना होना ही है। देखिए दिन दहाड़े इस तरह से कोई किसी को अपहरित करके ले जाने की हिम्मत करे, और वो भी उस महिला को जिसे पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, स्व सहायता समूह की महिलाओं के आय को बढ़ाने के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन अभी तक दिया है। और भूलवश हमारे कांग्रेस प्रवक्ता साथी भारत रत्न कह रहे थे, लेकिन वो पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं और वो भी बड़ा सम्मान है प्रदेश में। और इस तरह से कोई हिम्मत करे ले जाए तो या तो अपराधी मासूम अपराधी है, जैसा कि रविंद्र सिंह जी कह रहे थे किसी के दिल में क्या रखा है, तो उसी तरह से नशेड़ी लोगों के दिल में भी क्या रहता है, वो नशेड़ी हत्या कर देते हैं। एक साथ 2 बहनों को गोली मारी गई है जो जिस तरह से रायपुर में पिछली रात। तो ये अपराध जो है वो तो हमेशा कोई व्यक्ति खुद अपने मन से निर्णय करता है और अपराधी हो जाता है और वो अपराध कर गुजरता है। लेकिन क्या उसके मन में पुलिस का भय नहीं होना चाहिए? क्या उसके मन में कानून व्यवस्था का भय नहीं होना चाहिए? देखिए कवर्धा वाली इस घटना में भी संयोगवश पकड़ी गई हैं दोनों 2 महिलाएं और 2 पुरुष जो है, क्योंकि पुलिस उनके गायब होने की सूचना पर चेकिंग नहीं कर रही थी। पुलिस अपना रूटीन का चेकिंग कर रही थी और पुलिस उस गाड़ी को चालान के लिए रोक रही थी। अगर वो पुलिस उस वाहन को सर्वेलेंस के लिए रोकती कि हाँ वहां घटना हो गई है और उसके लिए हम चेक कर रहे हैं, कोई भी गाड़ी को निकलने नहीं देंगे बिना चेकिंग के, उस तरह से पकड़ी जाती तो बात अलग है। यहाँ पर ये अब तक सूचना मिली है कि वो पुलिस ने चालान के लिए उस गाड़ी को रोका और तब अचानक वहां पर आवाज उन्होंने लगाई और यानी कि ये किस्मत है, महिलाएं ये किस्मत है वहां पर
ये अपने क्या बोलते हैं इनको, जिस तरह से ये महिला है फूलबाईसन की, ये किस्मत है के लिए पूरे प्रदेश को चिंता होती। तुरंत जो है वो महापौर जो वहां के पहुंचे, राजनांदगांव के जो नेता पहुंचे, उनकी त्वरित पहुंचने की बात जो है वो प्रशंसनीय है। उन्होंने ढाढ़स बंधाया जा करके, और मानवीयता से मुख्यमंत्री ने बात की, ये भी अच्छी बात है। मुख्यमंत्री को भी इस तरह से सक्रिय होकर बात करना चाहिए, इस तरह से जनता के बीच जाना चाहिए। लेकिन ये संयोगवश हुआ, ऐसा प्रतीत हो रहा है अब तक की जो सूचनाएं हैं उसमें। लेकिन इसमें पुलिस और कानून व्यवस्था की जो चाक चौबंद, जो रिस्पांस टाइम होना चाहिए कि कोई घटना होती है, उसकी शिकायत होती है, उसके बाद तुरंत चौकन्नापन किस तरह से होता है, वो चीजें प्रदेश की पुलिस में देखने देखिए में नहीं वही आ सवाल रही है रविंद्र जी, भले ही अपराधी के मन में क्या चल रहा हो ये किसी को नहीं पता होता, लेकिन एक भय तो होता है, एक डर तो होता है, और वही डर व्यक्ति को अपराध करने से रोकता है। तो ये क्या डर नहीं है कानून व्यवस्था का? ये गंभीर सवाल है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या इस तरह से जो महिलाएं हैं, जो समाज सेवी हैं, जो प्रतिष्ठित महिलाएं, तो इनकी सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति वगैरह आप लोगों को लेकर आना चाहिए? ये जो महिला खुशबू साहू, उनसे कम उनका 6 महीना पुराना संबंध था, कंटिन्यू बातचीत होती थी। वो मैं सहमत हूं उससे, लेकिन बात यही है ना कि भाई डर क्यों नहीं है? कानून का डर। कानून का डर तो देखिए, कानून इतने सारे, फिर भी उस कानून के विरुद्ध में अपराध होते हैं। और डर और भय की बात है तो छत्तीसगढ़ में देखिए, सबसे पहले तो हमने नक्सलवाद का समापन किया। और अपराध ऐसे नहीं जैसे गिना रहे थे, कौन क्या कहते, कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे बेशर्मी से बोल रहे थे, उनके समय सब नहीं होता था क्या? कवर्धा में अभी विजय शर्मा जी के यहाँ हो गया क्या? भूपेश बघेल जी के क्षेत्र में एक ज्वेलरी की दिन दहाड़े हत्या नहीं हुई, तब भूपेश बघेल ने नैतिक रूप से इस्तीफा नहीं दिया। मैं आ रहा हूँ सबसे। अब तो जिम्मेदारी आपकी है, छोड़िए उनके कार्यकाल को, अब ये आपकी जिम्मेदारी। वो गिना रहे, मैंने अपने समय नहीं कहा अपराध होंगे, लेकिन एक चीज बता रहा हूँ, किस्मत से नहीं बची, पुलिस की सतर्कता से बची। क्यों? क्योंकि पुलिस का रूटीन चेकिंग है, वो चेक कर रही है, केवल चालान का नहीं। हम भी जो गुजरते हैं अपने क्षेत्र से, पुलिस रोकती है, कई बार मुझे भी रोकी है। बिल्कुल हमने मतलब क्या कहते हैं, अपनी जांच करवाई है, तो ये पुलिस का काम ही है। अब जब वो निकली, देखिए घर में, उनके घर में आई थी वो, और वो उनसे परिचित थे, तो किसी को उम्मीद नहीं था अपहरण हो जाएगा। वो तो फोटो खिंचाने के बहाने ले गए, और खींच के किसी ने देखा नहीं। कोई प्रत्यक्षदर्शी होता, अपहरण देखते, तुरंत घटना का होता, पुलिस चाक चौबंद थी, पकड़ ही लेती। लेकिन थोड़ी दूर, बहुत सुकुल ध्यान से, कोई इनपुट था पुलिस के पास? पुलिस के पास कोई इनपुट था? से किया, उन्होंने प्लानिंग से किया, और 15 किलोमीटर पुलिस के पास कोई इनपुट था क्या? चेकिंग थी, पुलिस की चेकिंग हो रही थी, रूटीनल चेकिंग, और उन्होंने उसको पकड़ा। यदि वो चेकिंग नहीं होती, अपनी रूटीन चेकिंग कर रही थी सर। पुलिस के पास ऐसा कोई इनपुट था ही नहीं, वो तो अपनी रूटीन चेकिंग में थे, और वो तो पहचान लिया कि ये फूलबासन है, पुलिस ने पहचान लिया। और अगर आम महिला होती तो शायद जिस तरह का बहाना उन्होंने बनाया था, जो अपराधी है, किडनैपर है, कि इनको मिर्गी आई है, हम तो इनको अस्पताल ले जा रहे हैं, तो ले जाने दिया जाता वहां। मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। जब पुलिस ने उन्हें रोका, उन्होंने चिल्लाया बचाओ बचाओ। जब बचाओ बचाओ किए, तब पुलिस ने देखा फूलबासन बाई थी। तो कोई भी महिला होती और बचाव बचाव करती तो निश्चित रूप से तब भी होती, केवल फूलबासन बाई के कारण नहीं है। दूसरी बात, इनपुट कैसे मिलता? क्या किसी ने उसको किडनैप होते देखा, या किडनैपर पुलिस को बताएंगे हम किडनैप करके जा रहे? वो तो फोटो खिंचाने गई थी, सामान्य तरीके से शिष्टाचार के नाते, और उन्होंने पकड़ लिया, और रूटीनल में ही पकड़ाया ना। ऐसा वो नहीं था कि क्या कहते हैं, मतलब कोई इनपुट मिला तब। और सबसे बड़ी बात, कौन देगा इनपुट? उसके अपहरण का देगा कौन? पता कब चलेगा? सुबह का समय है। और हमारी संवेदनशीलता थी, हमारे महापौर भी तुरंत पहुंचे, डॉक्टर साहब ने तुरंत फोन किया, और मुख्यमंत्री जी ने बात की। मैं ये कह रहा हूं कि कोई अपवादित घटना घटती तो उसको कांग्रेस के लोग ऐसा बताते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। और जितने अपराध को क्या कहते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता जिस बेशर्मी से मुझे बेशर्म कह रहे थे, मैं उनको गिना रहा हूं, बेशर्मी से गिरा रहे थे। क्या उस समय नहीं होता था कांग्रेस कार्यकाल में? ये केवल भाजपा के कार्यकाल में हो रहा है। अरे यदि वो कानून है तो टूटता भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसको पकड़ने का। हमने पकड़ा है, और ये केवल ना किस्मत से नहीं है, पुलिस की सजगता से। आपको ध्यान रखना चाहिए, फूलबासन भाई ने सबसे पहले पुलिस की सजगता है। गंगवानी जी सिर्फ सवाल उठाने से ही थोड़ी हो जाती है, ठीक है, सवाल उठाना ही सब कुछ। नशे की बात थी तो नाइट्रोजन, आप विपक्ष में हैं, आप सवाल उठा सकते हैं, मेडिकल, लेकिन यहाँ पर तो चुनौतियां होती है, नहीं बिके। आप सवाल उठाना आसान है, ठीक। गंगवानी जी, कोई ठोस नीति है तो बताइए क्या करना है? सिर्फ सवाल उठाना, राजनीति करना, ये सही थोड़ी है। देखिए, बात राजनीति की नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं। जो महिला, जो फूलबासन बाई है, हमको 2012 में
पद्मश्री पुरस्कार मिला। लगभग 2 लाख महिलाओं को महिला स्व सहायता समूह का वो नेतृत्व कर रही है। मतलब लगभग 2 लाख महिलाओं को रोजगार देने का जो महिला महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जो लगातार समाज सेवा 2012 से आप बात कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? क्या उन्हें कोई विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए थी सरकारों की तरफ से? देखिए मेरा निवेदन है, नहीं यही कहेंगे ना आप, विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए। देखिए 2 चीजें स्पष्ट है ना, मैं पूछना चाहता हूँ, एक प्रतिष्ठित महिला अगर राजनामा जैसे पूरा गृह मंत्री के गृह क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है तो क्या आम महिला सुरक्षित है? आपने 3 बार मेरे मित्रों से पूछा कि अगर फुलवासन भाई के अलावा आम महिला होती तो क्या सुरक्षित होती? क्या पुलिस वाला उसको पहचान पाता? क्या महिला सुरक्षित होती? रवि शांत होइए, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। रवि जी गलत है, मैंने एक शब्द नहीं बोला आपके बीच में। उसकी भी रवि जी आपकी जिम्मेदारी है। राजेश जी आपकी, मैंने एक शब्द नहीं बोला। ठीक है एक-एक समय कम है, एक-एक करके मैं कंप्लीट कर, मैं 3 चीजें महत्वपूर्ण अंडरलाइन कर देना चाहता हूं। जल्दी से बात महत्वपूर्ण बात है, यहाँ की शायद सरकार ये दावा करती रही कि अब हमने कमिश्नरी प्रणाली लागू की है, पूरे छत्तीसगढ़ में अपराध कम होंगे। ये वही फ्लॉप प्रणाली है जो कानपुर में, वाराणसी में लागू करके फिर वो सफल नहीं हुए तो हटा दिया गया। पहली कारण एक सवाल हो, ठीक पुलिस बल की जी ठीक है। मेरा रविंद्र जी से सवाल, 1 मिनट रविंद्र जी से सवाल। रविंद्र जी, डीजीपी की नियुक्ति क्यों नहीं की गई अभी तक? किनकी? डीजीपी की? देखिए सबसे बड़ी बात है, हमने पैनल भेज दिया है, बिल्कुल भेज दिया है, उस पैनल से आएगा, कोई बात ही नहीं। हमने नियुक्ति के लिए भेज दिया है भाई, राजेश जी मेरी बात को पैनल बना के भेज दिया है। तो अभी इतना समय हुआ है, अभी तक नियुक्ति नहीं हुई तो सवाल तो उठेंगे। चलिए मैं लौट रहा हूँ, पीसी रज्जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। डीजीपी से प्रॉब्लम है, रुक जाइए अरे भैया रुक जाइए अजय जी, रुक जाइए, समय हो गया सर। पीसी रज्जी आपके पास आना चाहूँ, क्या आपको लगता है क्योंकि इस तरह से जो भाई सम्मानित महिलाएं, प्रतिष्ठित महिलाएं, कोई सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए कि सरकार को कोई नीति ऐसी बनाना चाहिए? जी निश्चित रूप से सरकार हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकती। सरकार को आम नागरिकों के बीच में ही सुरक्षा के संसाधन, आजकल सर्वेलेंस के लिए कैमरे का इस्तेमाल होता है, लेकिन कैमरे केवल सप्लाई के लिए लगते हैं, बाद में उसको ध्यान रखा नहीं जाता कि वो ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। उसको प्रॉपर कोई वॉच करके उसके अनुसार जो है हर गांव शहर कस्बे में जिस तरह से सर्वेलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए वो शायद होती नहीं है। इसी कारण इस तरह से दुस्साहस करते हैं जो अपराधी हैं वो। दूसरी बात एक ये कि प्रदेश में बहुत सारी गाड़ियां हैं, बसें हैं, बहुत सारे निजी वाहन हैं, बहुत सारे सरकारी वाहन हैं जिसमें अभी भी ब्लैक फिल्म चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था निर्भया कांड के समय से, लेकिन सरकार सुरक्षा पे उस तरह से ध्यान नहीं दे रही है। बहुत सारी पुलिस के वाहन में भी सुरक्षा के नाम पर वो लगे रहते हैं, जिसमें पुलिस की गाड़ी नहीं होती है, वो निजी गाड़ी होती है। उसमें पुलिस का एक नंबर, एक सामने लिखा हुआ पुलिस लगा दिया जाता है और वो निजी वाहन दौड़ते रहते हैं और प्रदेश की सड़कों पर, राजधानी में भी दौड़ते दिखाई देते हैं। और इस तरह से वाहन, जिसमें कई वाहन जिसमें नंबर भी नहीं रहता है, किसी में पीछे नंबर नहीं रहता है, किसी में सामने भी नंबर नहीं रहता है और ब्लैक फिल्म लगी हुई है, तो ऐसी गाड़ियों से तो अपराध होना बहुत स्वाभाविक है। तो पुलिस को कड़ाई से इन चीजों को निपटना चाहिए। किसने? चलिए ठीक है, कड़ाई से निपटने की जरूरत है, लेकिन अजय जी माफी चाहूंगा, बड़ी गाड़ी से लेकर छोटी गाड़ी तक किसी भी गाड़ी में ब्लैक शीशे नहीं होने। और रविंद्र जी आपसे भी माफी चाहूंगा और पीसी रज्जी, समय अब खत्म होता है, फिर समय खत्म होता है। आपने 1 राउंड दिया पूरे, मुझे 3 राउंड दे रहा है। बिल्कुल समय दिया मैंने आपको, बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते आपको समय दिया, बराबर समय दिया, बराबर समय दिया, ये आपको ऐसा लग रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए ये फिलहाल ये नाकाम अपहरण की कोशिश जरूर थी, लेकिन अब इस पर सियासत भी जोरों पर देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष का अपना दावा है कि वो महिला सुरक्षा को लेकर कितने सजग है, क्योंकि उसका एक उदाहरण यही देखने को मिला जिस तरह से पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया और महिला को जो है उनसे बचा लिया। ये अपने आप में एक अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से सवाल उठना लाजमी कि आखिर क्यों कानून व्यवस्था ऐसी क्यों, अपराधियों के मन में भय क्यों नहीं है, क्यों इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं यहाँ पर अपराधी, इसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा, अब इस पर सियासत तेज हो गई है, कहाँ जाकर थमेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।